अगर मैं बोलूँ, आप किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट करवा सकते हो इलीगल एक्टिविटी का यूज़ किए बिना। और इसमें आप 100% एनोनिमस रहते हो। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाती। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, और वो भी लीगल वे में? तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, रिपोर्ट सिस्टम। अगर आपके साथ इंस्टाग्राम पर फ्रॉड हो रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, या आपके अकाउंट के जैसा सेम अकाउंट क्रिएट करके किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, या आपकी न्यूड या सेक्सुअल वीडियो पोस्ट की जा रही है और आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, या आपको कोई भी धर्म जाति रिलेटेड कोई भी गलत कंटेंट दिख रहा है, तो इस केस में आप किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट करवा सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक छोटी सी रिपोर्ट आपको भी बचा सकती है और दूसरों को भी। तो चलिए अब बात करते हैं हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं और किसी का भी अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, उसके बाद सर्च बार में जाएंगे और जिस अकाउंट को हमें डिलीट करवाना है या जिस पे रिपोर्ट करनी है उस अकाउंट को ओपन करेंगे। उसी प्रोफाइल पे जाएंगे और राइट साइड में आपको 3 डॉट शो हो रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक पॉपअप होगा जिसके अंदर रिपोर्ट नाम का कोई ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा ये स्पेसिफिक पोस्ट। अगर आप किसी एक पोस्ट या वीडियो पे रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप फर्स्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर समथिंग अबाउट दिस अकाउंट, अब इस अकाउंट के बारे में कुछ रिपोर्ट करना चाहते हो कि ये किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, या कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, तो हम समथिंग अबाउट दिस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब ये हमसे 3 ऑप्शन शो कर रहा है, या पूछ रहा है कि हमें कौन सा चूज करना है। तो दे आर pretending to be someone else। अब ये ऑप्शन क्या करेगा कि अगर हमारे अकाउंट जैसा किसी ने सेम नाम से अकाउंट बना रखा है या क्लोन अकाउंट बना रखा है जिसपे वो हमारी ही वीडियो और फोटो अपलोड कर रहा है बिना हमारी परमिशन के, तो फेक अकाउंट क्रिएट करके वो लोगों से बातें कर रहा है, पैसे ले रहा है, तो इस केस में हम चूज करेंगे फर्स्ट। और अब अगर हमारा ही कोई फैमिली मेम्बर या बच्चा जो कि 13 साल की उम्र से कम है और वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, तो हम उस केस में इट में बी अंडर द एज ऑफ 30 सेलेक्ट करेंगे, जिससे इंस्टाग्राम इस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। अगर वो सच में अकाउंट 13 ईयर ओल्ड बच्चा है जो वो यूज़ कर रहा है, तो इसको सस्पेंड कर देगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, समथिंग एल्स। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो शो रहा है फ्रॉड रिलेटेड है या स्कैम रिलेटेड है या सेक्सुअल एक्टिविटी रिलेटेड है, तो हम चूज करेंगे समथिंग एल्स। तो हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो ये यूजर है वो हमारे साथ कैसी एक्टिविटी कर रहा है, उस हिसाब से हम इन ऑप्शंस को चूज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, सबमिट करेंगे क्लिक करके। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट्स स्पैम। अब अगर आपके पास कोई मैलिशियस लिंक सेंड कर रहा है या जॉब रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड कोई मैसेज कर रहा है, तो हम सिलेक्ट करेंगे स्पैम। सेकंड क्या है, आई जस्ट डोंट लाइक इट। इसका मतलब है कि वो कोई भी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म नहीं कर रहा है जिससे इंस्टाग्राम की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ब्रेक हो। बस ये हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उस केस में क्या करें कि आई जस्ट डोंट लाइक इट, कि हमें बस ये अच्छा नहीं लगता कि जिस तरह का ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बुलिंग और अनवांटेड कंटेंट।
मतलब किसी को परेशान करना, किसी का पीछा करना या अनवांटेड कंटेंट प्रोवाइड करना जो कि इंस्टाग्राम की प्राइवेसी पॉलिसीज को ब्रेक करता हो, तो उस केस में हम थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइड सेल्फ इंजरी और हीटिंग डिसऑर्डर। मतलब अगर कोई अपनी वीडियो में ब्लड शो कर रहा है या सुसाइडेबल उस कंटेंट यूज कर रहा है या खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा कोई केस है, वीडियो है, तो हम उस केस में इस ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वॉयलेंस, हेट और एक्सप्लॉइटेशन। अगर कोई किसी धर्म विशेष रिलेटेड कोई भी कंटेंट कर रहा है और वो किसी अन्य धर्म के ऊपर गाली गलौज कर रहा है या हेट फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग और प्रमोटिंग रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। अब इसमें क्या है, जो चीज़ें हमारे देश में इलीगल हैं, जैसे ड्रग्स, जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो उनकी डिटेल्स वगैरह गलत देना, नकली दवाइयाँ सेल करना या प्रमोट करना ऐसी चीज़ों को, तो उस केस में हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है, अगर ऐसी एक्टिविटी करता कोई भी अकाउंट है यूजर हमें मिलता है, तो इंस्टाग्राम बिना कोई भी उसको मतलब मैसेज या वार्निंग दिए डायरेक्ट ही उसका अकाउंट डिलीट कर देती है, अगर ऐसी एक्टिविटी उसके अकाउंट पे मिलती है उन्हें। मतलब अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी या अडल्ट सीन फोटोज, वीडियोस या मैसेज वगैरह ऐसे कंटेंट का यूज कर रहा है, किसी के पास सेंड कर रहा है या वो उसने सेव कर रखी है अपने डीएम में, अगर हम इस केस में रिपोर्ट कर देते हैं और ऐसी एक्टिविटी उस अकाउंट पे स्पॉट हो जाती है, तो इंस्टाग्राम डायरेक्ट उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देता है। इन केसेस में हम न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्कैम और फ्रॉड। अब ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों के साथ होती रहती है, जिन आपको पता ही है हमारे इंडिया में जॉब की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति बेरोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रॉड जो करते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि हम आपको जॉब दिलाएंगे या आपको पैसे का ऑफर करेंगे कि फ्री विन करना, गेम वगैरह का लिंक सेंड करना। तो इन केस में आप स्कैम और फ्रॉड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो या लास्ट है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई किसी टॉपिक के ऊपर गलत जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो, और आपको पता है कि ये गलत है, तो उस केस में आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। अब मैं आपको ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ आई जस्ट डोंट लाइक इट वाले ऑप्शन को। अब मेरी जो रिपोर्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टाग्राम के पास चली गई है। अब क्या होगा, इंस्टाग्राम जो मेरी रिपोर्ट है इसको मैन्युअली चेक करेगा। अगर उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी लगती है, ये तो मैंने आई डोंट लाइक वाला सिलेक्ट किया, अगर आप उसमें सेक्सुअल वाला या फ्रॉड वाला सिलेक्ट करते हो और सबमिट कर देते हो, तो अगर इंस्टाग्राम को ऐसी कोई एक्टिविटी उस अकाउंट पे स्पॉट होती है, तो वो डायरेक्ट एक्शन लेता है और उस जो अकाउंट है उसको परमानेंटली डिलीट कर देता है। अब रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है ब्लॉक का, रिस्ट्रिक्ट, और इसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में अगर हमें कुछ और जानकारी चाहिए तो उसके बारे में।
तो अगर आप चाहो तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ताकि वो आपके मतलब स्टोरी वगैरह या पोस्ट वगैरह ना देख पाए। अगर ब्लॉक कर देते हो तो आपका अकाउंट ही शो नहीं होगा और वो सर्च भी करेगा। अब बात करते हैं, अब देखो डन करने के बाद मेरे पास क्या है, थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग दिस प्रोफाइल, योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट इन हेल्पिंग अस कीप द इंस्टाग्राम कम्युनिटी सेफ। अभी इंस्टाग्राम को सेफ रखने के लिए हमारी रिपोर्ट को गैदर करेंगे या चेक करेंगे। अगर कुछ उनको ऐसी एक्टिविटी मिलती है तो उसके पास वार्निंग भेजेंगे। अगर नॉर्मल चीज़ है वो, अगर वो फिर भी नहीं उस चीज़ को बंद कर रहा या टॉप कर रहा और बार बार वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद उसका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्शन कितने टाइम बाद होता है। अब मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद नॉर्मली जो केस में देखा गया है वो 24 से 72 आवर या 72 घंटे के अंदर वो एक्शन ले लेते हैं नॉर्मल चीज़ों के अंदर। अगर कोई केस ऐसा है जिसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फ्रॉड वगैरह जैसी एक्टिविटी है तो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। वो फिर ये टाइम मायने नहीं रखता, उस टाइम वो उसी टाइम एक्शन लेंगे और जो जो उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक करी है उनके हिसाब से उसके अकाउंट को ब्लॉक करेंगे, डिलीट करेंगे या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसके अकाउंट पर, या उसके अकाउंट को डाउन कर देंगे ताकि वो कोई पोस्ट वगैरह ना डाल सके, स्टोरी वगैरह ना डाल सके, किसी चैट वगैरह ना कर सके। तो ये थी कंप्लीट जानकारी रिपोर्ट सिस्टम के बारे में। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप इस वे से या इस रिपोर्ट सिस्टम का यूज़ करके आप सेफ रह सकते हो। थैंक यू दोस्तों।